नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी का मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस पर स्वागत करते हैं। चलो दोस्तों, इसके पहले हम बता रहे थे हैज हैव हैड का प्रयोग, जिसमें 2 क्लास हो चुका है। आज तीसरी क्लास, इसका मतलब इसके बाद लास्ट हो जाएगा दोस्तों। हम बताए थे हैज और हैव, हैड के बारे में नहीं बताए थे, आज बताएंगे। हैज और हैव के बाद भीथड़, सॉरी, हैज हैव हैड, उसके बाद अगर बिन डालोगे दोस्तों, तो बिन डालोगे तो ये तुम्हारा, इसके बाद भी थर्ड आएगा। बिफोर ला सकते हो, एडजेक्टिव ला सकते हो, नाउन ला सकते हो। लेकिन अगर हैज है उसके बाद बिन, बिफोर भी और एडजेक्टिव और नाउन अगर आया दोस्तों, बिफोर एडजेक्टिव नाउन, तो आगे हमेशा सिंस या फोर प्लस टाइम का आना अनिवार्य है। सिंस या फोर प्लस टाइम का आना अनिवार्य है, ये हम कल बताए थे दोस्तों। चलो आज एक एग्जांपल और ले लेते हैं और बताते हैं। चलो जैसे हम बोलेंगे, सी मैड चाइल्डहुड। दोस्तों यहाँ पर तुम लोग बताना सिंस होगा कि फोर होगा दोस्तों, सिंस या फोर। बोलेंगे कि यहाँ पर ही सिंस होगा, कैसे? क्योंकि हमारा ऐसा टाइम जो है सिंगुलर है दोस्तों, बचपना। चाइल्डहुड मतलब क्या होता है? बचपना। ये सिंगुलर है दोस्तों, प्लुरल आता तो ऐसे नहीं लगा रहता है, सिंगुलर है दोस्तों। जब सिंगुलर रहे तो वहां सिंस लगा देना है। क्या लगा देना है? सिंस, बचपन से। अब यहां भरना है दोस्तों, इज, हैज बीन, हैव बीन। क्या भराएगा दोस्तों? देखो दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, ये वाला नहीं होगा। अब ये बात है, ये बात है, ये बात है दोस्तों। अब हमारा ये एडजेक्टिव है दोस्तों, ये केवल एडजेक्टिव है, तो हैज हैव के बाद एडजेक्टिव नहीं आता है। हैज हैव के बाद एडजेक्टिव नहीं आता। एडजेक्टिव आया तो इसका मतलब बी वर्ब चाहिए। यहाँ बी वर्ब है दोस्तों, यहाँ बी वर्ब। ये और ये दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों में क्या अंतर है? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं परफेक्ट। इसको क्या बोले? परफेक्ट। हैज हैव हैड को परफेक्ट बोलते हैं दोस्तों, हैज हैव हैड को परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये परफेक्ट हो गया, परजेंट वाला। क्या हो गया? ये परजेंट वाला, तो ये परजेंट वाला परफेक्ट हो गया दोस्तों। अब इस और इसमें ये अंतर है, अगर इज के बाद चाहे बिफोर आए, चाहे एडजेक्टिव आए, चाहे नाउन आए, उसमें टाइम नहीं आएगा दोस्तों। अगर जिसमें सिंस या फोर लग जाए, उसमें केवल केवल एक ही आएगा, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए हमारा आंसर होगा सी, हमारा आंसर होगा सी, ये वाला नहीं होगा। हाँ, अगर ये ना रहा होता, अगर ये ना रहा होता, अब तुमसे पूछता तो ये तो नहीं, ये होगा, अब ये नहीं होगा, अब होगा ए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सिंस या फोर नहीं आया तो हैज बीन हैव बीन कैसे आएगा, ये कल हम बता दिए थे दोस्तों। इसलिए कल का वीडियो जरूर देखना, पार्ट 2 हैज हैव हैड का पार्ट 2 जरूर देखना। चलो बताना दोस्तों, तुम लोग यहाँ सिंस लगेगा कि फोर? सिंस या फोर लगेगा? बताना दोस्तों, सिंस लगेगा फिर फोर। बोलोगे यहाँ फोर लगेगा, इसमें पूछने क्या क्या, हमारा समय प्लुरल है तो फोर, सिंगुलर आता तो सिंस, हमारा प्लुरल है इसलिए फोर लगेगा। बहुत अच्छा दोस्तों, फोर लगेगा। आगे आ जाए, यहाँ पर बताना दोस्तों।
बताना दोस्तों। देखो दोस्तों, हमारा यहाँ V4 है, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल नहीं आया, सिंगुलर है तो V4 है, इसके पहले बी वर्ब चाहिए, इसमें बी वर्ब नहीं। बात रहा इसका, बात रहा इसका, ई वाला जाएगा तो सिंसिया फोर खोजेगा, ई वाला जाएगा तो सिंसिया फोर खोजेगा, ई जाएगा तो सिंसिया फोर नहीं खोजेगा, ये जाएगा तो टाइम नहीं खोजेगा। हमारा सिंसिया फोर आ गए दोस्तों, सिंसिया फोर आ गए, इसलिए हमारा बी, हमारा ये नहीं। ठीक है दोस्तों, सिंसिया फोर तो ये बन जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम हेड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, एक हम पूछते हैं, जैसे हम बोलेंगे मैं पटना गया हूं। अगर मैं किसी अभी बोल रहा हूं कि मैं पटना गया हूं, मान लिया जाए हम अभी की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। अगर हमसे अभी कोई पूछे क्या आप पटना गए हैं, हम उससे बोलेंगे हाँ मैं पटना गया हूं। कौन इसका अंग्रेजी हमको बताएगा दोस्तों? अगर बोलने का रहेगा मैं पटना गया हूं, मैं पटना गया हूं, कौन हमको इसका अंग्रेजी बना करके देखा? क्या होगा? आई हैव गोन टू पटना, आई हैव गोन टू पटना। क्या ये होगा दोस्तों? आई हैव गोन टू पटना, आई हैव गोन टू पटना, मैं पटना गया हूं, मैं पटना गया हूं। जैसे हम बोलेंगे दोस्तों he has gone to पटना, he has gone to पटना, he has gone to पटना, I have gone to पटना। अगर दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ? मैं पटना चल गया हूं। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? मैं पटना चल गया हूं, वह पटना गया है, वह पटना गया है, और मैं पटना चल गया हूं, मतलब मैं पटना में हूं, मैं पटना चल गया हूं। जब मैं पटना चल गया होता तो यहाँ कैसे रहता दोस्तों? इसका हिंदी भी वही हो रहा है, वह पटना गया, मतलब वह यहाँ नहीं है, वह पटना गया है, he has gone to पटना, वह पटना गया है। तो ये कैसे बोलेंगे? जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति यहाँ आ रहा था, हम कहेंगे कि यह पटना गया है, तो बोले हाँ हाँ ये पटना गया है, ये पटना गया है, मतलब पटना गया, पटना से आ गया है, कहने को मतलब ये पटना गया है, पटना गया है, पटना गया है फिर आ गया है, पटना गया है फिर आ गया है दोस्तों। तो इसका हम अंग्रेजी बनाएंगे दोस्तों, मैं पटना गया हूं, मैं पटना गया हूं, आई हैव बीन टू पटना। इसका हिंदी और इसका हिंदी, आई हैव बीन टू पटना, मैं पटना गया हूं, मतलब पटना गया हूं, पटना से आया हूं। ठीक है, मैं पटना गया हूं, वहां से आया हूं, मैं पटना गया हूं यार। यहां हम बोल रहे हैं किसी से, अरे यार मैं पटना गया हूं, हम पटना गए हैं, बात कर रहे हैं, हम पटना गए हैं। कब गया? हम 10 दिन के पहले, 10 दिन पहले हम गए थे, मतलब पटना हम गए हैं, गए हैं आ गए हैं। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ मैं पटना चल गया हूं, मैं पटना चल गया हूं। इसका हिंदी ये हुआ, मैं पटना चल गया हूं। और जब हैव के बाद बिन लाते हैं, उसके बाद टू प्लस प्लेस लाते हैं, इसका मतलब ये हुआ उस प्लेस से वो घूर घार के चल आया है। जैसे हम बोलेंगे सी हैज बीन टू दिल्ली, सी हैज बीन टू दिल्ली, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों वह दिल्ली गई है, वह दिल्ली गई, दिल्ली में अभी नहीं है। अगर वो दिल्ली में रहता तो ऐसे बोलते हैं सी हैज गोन
टू दिल्ली। इसका मतलब हमको कोई पूछने आए, मान लिया हाँ हम राधा लिख देते हैं, राधा। ठीक है दोस्तों, अब कोई पूछे कि राधा, एक बोला राधा हैज बीन टू दिल्ली, एक बोला राधा हैज गॉन टू दिल्ली। इसका मतलब राधा यहाँ नहीं है, राधा दिल्ली चली गई है। राधा यहाँ नहीं है, राधा दिल्ली चली गई है। लेकिन राधा यही है, राधा इसका अर्थ ये हुआ राधा यही है, लेकिन वो कभी दिल्ली गई थी, दिल्ली से चल आई है, राधा यही है। मतलब बोला तेरा बेटी अकेलो दिल्ली अकेलो है, तो बोल हाँ राधा मेरी बेटी दिल्ली गई थी, राधा हैज बीन टू दिल्ली, हाँ दिल्ली गई है, वो दिल्ली गई है, हो के दिल्ली गई है फिर होके चल आई है, तो ऐसे बोलेंगे राधा हैज बीन टू दिल्ली। राधा दिल्ली गई है वहीं अभी है, तो बोलेंगे राधा हैज गॉन टू दिल्ली, राधा दिल्ली गई है अभी दिल्ली में है। आशा करते हैं दोस्तों इनमें समझ में आया होगा, अगर ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो समझ में आ जाना चाहिए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई तुमसे पूछे क्या तुम कभी पटना गए हो, बोलेंगे यस आई हैव बीन टू पटना, आई हैव बीन टू पटना। ये नहीं बोलेंगे आई हैव गॉन टू पटना। अरे यार तुम बोलोगे आई हैव गॉन टू पटना, मैं पटना चल गया हूँ, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जब तुम पटना चल गया तो यहाँ कैसे? जब पटना तू चल गया तो यहाँ कैसे? तो ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलो अब हम हेड की बात करते हैं दोस्तों, हेड की बात करते हैं। देखो दोस्तों हेड का प्रयोग ध्यान से सुनना, हेड का प्रयोग हेड प्लस भीथड, हेड प्लस भीथड, हेड प्लस भीथड का प्रयोग तभी हम करेंगे, हेड प्लस भीथड का प्रयोग तभी हम करेंगे जब उसमें दो घटना होगा, जब उसमें दो घटना होगा। ध्यान से सुनना, हेड का प्रयोग तभी हम करेंगे जब उसमें दो घटना होगा, एक पहले और एक बाद, एक पहले और एक बाद, तभी हम हेड का प्रयोग करेंगे। सिंगल क्लॉज में मतलब एक सिंगल घटना में हम हेड का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंगल घटना में हम हेड का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहां देखना दोस्तों, आई हैड इटन, आई हैड इटन, इसका हिंदी क्या हुआ दोस्तों? इसका हिंदी हुआ ना दोस्तों, मैं खा चुका था, मैं खा चुका था, मैं खा चुका था। आई एट, इसका अर्थ हो रहा है मैं खा चुका था, हम खा लिए थे, इसका हिंदी हुआ मैं खाया हूं या मैं खाया था, इसका हिंदी हुआ मैं खाया, मैं खाया था, मैं खाया, मैं खाया था। अब देख बताना दोस्तों, क्या ये वाला सेंटेंस अकेले बोल सकते हैं? क्या ये वाला सेंटेंस अकेले बोल सकते हैं? मैं खाना खा चुके थे, क्या ये सेंटेंस अकेले सही होगा? मैं खाना खा चुके थे नहीं बोला जा सकता है दोस्तों, मैं खाना खा चुके थे, इसका मतलब एक सेंटेंस इसमें आ छुपा हुआ है। अरे यार तुम जब आया था ना घर तो मैं खाना खा चुके थे, तब देखो बोला जा रहा है दोस्तों। मतलब दो घटना का घटना अनिवार्य है, दो घटना का घटना अनिवार्य है, तबे हेड प्लस भीथड का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब बोलोगे तो क्या ये वाला बोलना ये वाला लिखना गलत है? हम बोलेंगे नहीं, बोलना ये गलत नहीं है, बोलना गलत नहीं है। जैसे वो बोला क्या आप खा लिए थे जब हम आए थे, हम बोले यस आई हैड इटेन, हाँ मैं खा लिए थे उस समय जब आप आए थे, तो ठीक है। लेकिन अगर यही आप तुमको भरने के लिए दे दिया जाए, बोलेगा आई फूड, बोलेगा बताओ भर के हैड इटेन या एट, ये भराएगा
ये भरेगा। बताना दोस्तों इसमें कौन भरेगा, ये और कि ये। एक और देते हैं, बाजिटेन, एमिटेन, कौन भरेगा दोस्तों, ये। बोलोगे ऑब्जेक्ट आल है, ऑब्जेक्ट आया हुआ तो पैसे में कहाँ से बनेगा, ई जे मार के बाद जब भीतर आता है तो पैसे में चले जाएगा, ये दोनों नहीं होगा। अब बात रहा इसका, बात रहा इसका, हैड इटेन यहाँ भरना गलत होगा दोस्तों। हैड प्लस भीतर कब भरेंगे, जब दो घटना घटित होगा तो। इसमें तो एक ही घटना खाने का हो रहा है, इसमें तो और कोई काम हुआ नहीं, तो यहाँ हम ये नहीं भरेंगे, यहाँ हम ये भरेंगे। लेकिन ये लिखना सही ये होगा, आई हैड इटेन, आई हैड इटेन, ये लिखना सही होगा, ये लिखना सही होगा। ठीक है दोस्तों। अब बात रहा दोस्तों जब दो घटना घटित होगा दोस्तों, उन दोनों को जोड़ने के लिए बिफोर आएगा और आफ्टर आएगा। बिफोर आया था, बिफोर आएगा और आफ्टर आएगा, बिफोर और आफ्टर। भेन भी आ सकता है दोस्तों, भेन भी आ सकता है, भेन भी जुड़ने के लिए आ सकता है। ठीक है दोस्तों। पहले हम ये दोनों में बता देते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक किसको, एक ये वाला सेंटेंस, एक ये वाला सेंटेंस। देखो दोस्तों, एक ये वाला सेंटेंस और एक ये वाला सेंटेंस, इन दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, बिफोर या आफ्टर। इन दोनों को जोड़ने के लिए बिफोर या आफ्टर। इसको बोलते हैं दोस्तों मोर पास्ट, इसको मोर पास्ट, इसको बोलते हैं जस्ट पास्ट, इसको बोलते हैं जस्ट पास्ट। इसको मोर पास्ट, इसको जस्ट पास्ट। मोर पास्ट मतलब पहले जो घटित हुआ उसको मोर पास्ट, ज्यादा पास्ट हो गया, जो बाद में घटित हुआ वो कम पास्ट हुआ, वो कम पास्ट हुआ दोस्तों। अच्छा, मोर पास्ट कब बोल सकते हैं, जैसे हम बोलेंगे दोस्तों तुमसे कि बताओ 1955 ये जस्ट पास्ट है कि मोर पास्ट है, तो कहोगे मोर पास्ट कैसे हो सकता है। मोर पास्ट तो तभी ना आएगा दोस्तों जब दो टाइम रहेगा, तब पूछेगा इनमें कौन मोर पास्ट कौन जस्ट पास्ट। जब एक ही वो है तो तुलना क्या करना उसमें नहीं, जब एक ही समय तो उसमें हम तुलना नहीं कर सकते हैं, उसको बोलेंगे जस्ट पास्ट, इसमें केवल V2 यूज कर देंगे। लेकिन अगर यही यहाँ पर ये वो रहे और यहाँ वो पूछ दे, मान लिया जाए 1942, 1942, अब बताना इसमें से, अब बताना इसमें से, यह हम लिख देते हैं 1956। अब बताना दोस्तों इनमें से कौन जस्ट पास्ट और कौन मोर पास्ट, इनमें से कौन जस्ट पास्ट कौन मोर पास्ट। अब बोलोगे ये हो गया मोर पास्ट, ये हो गया मोर पास्ट और ये हो गया जस्ट पास्ट, क्योंकि पहले आता 1956 के पहले आता उधर, मतलब पीछे पहले कौन घटित हुआ, 1955 हुआ पहले घटित कि पहले 1956 घटित हुआ। तब बोलेंगे पहले 1955 घटित हुआ, बाद में 1956 घटित हुआ। तो जो पहले हुआ उसको मोर पास्ट, जो बाद में घटित हुआ उसको जस्ट पास्ट। मोर पास्ट को हैड प्लस भीतर से बनाते हैं, जस्ट पास्ट को कैसे बनाते हैं, V2 से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों के जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में हमारा बिफोर और आफ्टर आता है, बिफोर और आफ्टर आता है। कभी कभी भिन्न भी जोड़ा जा सकता है जिसको हम बताएंगे। तो V2 को बोलेंगे जस्ट पास्ट और इसको बोलेंगे मोर पास्ट। देखो दोस्तों, अगर बिफोर जुटेगा, बिफोर का हिंदी होगा के पहले, बिफोर का हिंदी के पहले, आफ्टर का हिंदी होगा के बाद, के बाद। अगर बिफोर के बाद, बिफोर का हिंदी के पहले, तो बिफोर के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस V2 यूज करना है। आफ्टर के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 यूज करना है। अब बताना दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट प्लस V2 है, तब क्या यहाँ पर जुटेगा, अब यहाँ जुटेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। ठीक है दोस्तों।
अब यहाँ सब्जेक्ट हैड भी थर्ड हो गया, एक मोर पास्ट हो गया, अब आएगा जस्ट पास्ट, यहाँ लिख देना है V2। जैसे इसमें जस्ट पास्ट हो गया तो मोर पास्ट होने का बाकी है, यहाँ जस्ट पास्ट हुआ तो मोर पास्ट होने का बाकी है। दोस्तों ये वाला देख लो, बिफोर के बाद आएगा जस्ट पास्ट, आफ्टर के बाद आता है मोर पास्ट। जब इन्हें मोर पास्ट आ गया तो इन्हें जस्ट पास्ट, इन्हें जस्ट पास्ट तो इन्हें मोर पास्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम हैड का प्रयोग सिंगल क्लाउज में, मतलब मात्र एक ही घटना में हम हैड का प्रयोग कभी नहीं करेंगे दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, चलो जैसे हम देते हैं द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखना दोस्तों, बिफोर लग गया ना दोस्तों, बिफोर लग गया, बिफोर के बाद V2 आ गया, इसके मतलब इधर क्या आएगा, अब समझ में आ गया होगा दोस्तों। बिफोर लग गया, बिफोर और आफ्टर, इधर V2 है तो इधर हेड प्लस भी थर्ड, क्या होगा दोस्तों, हेड प्लस भी थर्ड, मतलब हैड डाइड, हैड डाइड। देखो दोस्तों आज क्या हुआ, पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले या के पहले। पेशेंट हैड डाइड, पहले पेशेंट मरा था तो ये मोर पास्ट हो गया, ये मोर पास्ट हो गया। पेशेंट पहले मरा था, ये मोर पास्ट हो गया। डॉक्टर बाद में आया, ये जस्ट पास्ट हो गया। जस्ट पास्ट मोर पास्ट को जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में बिफोर या आफ्टर एक भेन भी आता है। ठीक है, एक बिफोर आफ्टर भेन आता है दोस्तों। बिफोर जब यूज होगा तो उसके बाद जस्ट पास्ट आएगा, आफ्टर के बाद मोर पास्ट आता है, आफ्टर के बाद मोर पास्ट और बिफोर के बाद जस्ट पास्ट आता है। अब जैसे बताना दोस्तों, हम बोलेंगे एक सेंटेंस है, दोनों को जोड़ने के लिए कहा देगा आई हैड इटेन, आई हैड इटेन, एक बोला आई केम। अब ये दोनों सेंटेंस है, अब बोलेगा बताओ इन दोनों को कंबाइन करो, इन दोनों को जोड़ो। कैसे जोड़ोगे दोस्तों, तो एक ये तो पता है ना दोस्तों कि ये मोर पास्ट है और ये वाला जस्ट पास्ट है, ये तो पता है ना दोस्तों। जिसमें V2 रहता है उसको जस्ट पास्ट, जिसमें हेड प्लस भी थर्ड उसको मोर पास्ट, ये तो पता है दोस्तों। हेड को मोर पास्ट, हेड प्लस भी थर्ड मोर पास्ट, V2 को जस्ट पास्ट। दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में आफ्टर या बिफोर, आफ्टर या बिफोर। अगर बिफोर यूज करोगे तो बिफोर के बाद जस्ट पास्ट लाओगे, अगर आफ्टर यूज करोगे तो आफ्टर के बाद मोर पास्ट। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, अब इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। तुम कहोगे हम बिफोर से जोड़ना चाहते हैं, बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दो बिफोर। याद ये रखना है कि बिफोर के बाद आने वाला जो सेंटेंस रहेगा जस्ट पास्ट वाला रहना चाहिए। तो इन दोनों में कौन जस्ट पास्ट बोलोगे, ये लिखो आई केम। अब कॉमा दे दोगे, अब कॉमा दे दोगे, अब जो बचा उसको लिख दो आई हैड इटन, आई हैड इटन, बन गया हमारा सेंटेंस। बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले, सॉरी यार दोनों एक ही है, ही लिख देते ही, चलो बिफोर ही केम आई हैड इटन, उसको आने से पहले मैं खा चुका था, उसको आने से पहले मैं खा चुका। तुम बोलोगे अरे बिफोर तो आप इधर लगा दिए, बीच में लगाना चाहिए तो इधर लगा दिए। दोस्तों आप कहीं भी यूज कर सकते हो, अब ये सेंटेंस को इधर ला सकते हो, इसको इधर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, खाली लिख दो इसको इधर, ऐसे सही है दोस्तों, ये भी सही है। अगर इसको ऐसे लिखना चाहते हो,
आई हैड eaten before he came। तो वही बात है दोस्तों, दोनों एक ही बात है। ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, दोनों बराबर बात है। अंतर ये हुआ कि अगर कंजक्शन शुरू में लिख दिए तो इधर कॉमा दे दिए, कंजक्शन बीच में दिए तो कॉमा देने की जरूरत नहीं पड़ा। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलो अब इसको जो दोस्तों हेड से जोड़ करके दिखाओ, हमको हेड से जोड़ करके दिखाओ। अच्छा सॉरी, आफ्टर से जोड़ करके दिखाओ हमको। आफ्टर बोलोगे, अच्छा आफ्टर से जोड़े, ठीक। हमें यह ध्यान में रखना है आफ्टर के बाद आने वाली सेंटेंस मोर पास्ट होना चाहिए। इनमें कौन मोर पास्ट है, बोलेंगे ये वाला है। लिखो आई हैड इटन, आई हैड इटन। कंजक्शन यहाँ एक वो पड़ गया दोस्तों, अब फिर से कंजक्शन नहीं होगा, कॉमा देंगे। आफ्टर आई हैड इटन ही केम, ही केम। हिंदी क्या हुआ दोस्तों, मेरे खाने के बाद, मतलब मैं खा लिए थे तब हुआ आया, ही केम। अब बोलोगे हाँ ये बिफोर बीच में रहते तो अच्छा रहता, तो इसको इधर लिख दिया करो दोस्तों, ही केम। अब लिखो आफ्टर आई हैड इटन। ठीक है दोस्तों, हो गया, वही बात हुआ दोनों दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो आशा करते हैं कि हेड वाला समझ में आया होगा। जैसे देखना और देते हैं। देखो जब चलो दोस्तों इनमें से कौन होगा, डॉग डैश वेन आई केम। जब मैं आया था तो कुत्ता मर चुका था, जब मैं आया था तो कुत्ता मर चुका था, मतलब कुत्ता पहले मरा बाद में मैं आया। वेन आई केम, जब मैं आया तो देखा कुत्ता मर गया। दोस्तों ये हो गया जस्ट पास्ट, ये हो गया मोर पास्ट। मोर पास्ट को बनाने के लिए हैड का यूज करते हैं दोस्तों, इसमें है नहीं, इसलिए हमारा आंसर होगा बी। द डॉग हैड बीन किल्ड व्हेन आई केम। जब मैं आए थे तब तक कुत्ता को मार दिया गया था, जब मैं आए थे तो कुत्ता को मार दिया गया था। जब मैं आए थे कहोगे क्या भेन से जब जुटेगा, जब भेन से जुटेगा तो क्या दोनों में भी2 नहीं रह सकता, रह सकता है दोस्तों, लेकिन ये इस तरह से ऑप्शन है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमको देखना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए यहाँ जस्ट पास्ट हो गया तो यहाँ मोर पास्ट, द यहाँ हैड बीन किल्ड, मतलब कुत्ता मार दिया गया था जब मैं आए थे, जब मैं आए थे कुत्ता को मार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों अगर यहां लिखा हुआ रहे हैड बीन किल्ड और एक लिखा रहे द डॉग
was killed when I came. The dog was killed when I came. और एक ये है, एक ये है। क्या इनमें से कौन सही कौन गलत है? देखो दोस्तों, ये दोनों, और एक लिख देते हैं, द डॉग was killed when I had come. तीनों सेंटेंस में अंतर ये हुआ दोस्तों, डॉग हैड बीन किल्ड व्हेन आई केम, मतलब कुत्ता पहले मार दिया गया था जब मैं आया। मतलब कुत्ता को मारने का काम पहले हुआ, बाद में मैं आया। कुत्ता मार दिया गया था तब मैं आया। द डॉग हैड बीन किल्ड व्हेन आई केम, जब मैं आया तो देखते हैं कुत्ता को मार दिया कोई। ठीक है, यहाँ अंतर ये हुआ दोस्तों, द डॉग वाज किल्ड व्हेन आई केम, जब मैं आया उस समय कुत्ता, मतलब इसका आना और उस समय, मतलब दोनों एक साथ, लगभग ये दोनों काम एक साथ हो रहा है। इसलिए क्यों, इसलिए दोनों जो है ना दोस्तों V2 में ही बनाया गया, जस्ट पास्ट में ही बनाया गया है। मतलब दोनों लगभग एक ही समय इसमें घटना घट रहा है। डॉग वाज किल्ड व्हेन आई केम, जब मैं आए थे तब कुत्ता को मारा था, जब मैं आए थे तब कुत्ता को मारा था। ये दोनों घटना लगभग एक साथ हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हुआ दोस्तों, कुत्ता को मार दिया गया था, द डॉग वाज किल्ड व्हेन आई हैड केम, जब मैं आ चुके थे तब कुत्ता को मारा था। मतलब ये व्यक्ति पहले आया, कुत्ता को बाद में मारा, मतलब इसको आने के बाद कुत्ता को मारा। ठीक है, द डॉग वाज किल्ड व्हेन आई हैड केम, जब हम आ चुके थे तब कुत्ता को मार दिया गया था, है ना। आई हैड केम व्हेन वाज किल्ड, व्हेन द डॉग वाज किल्ड, जब कुत्ता मार दिया गया था तब हम आए। मतलब इन दोनों में ये हुआ दोस्तों, इन दोनों में ये हुआ। भेन किसी तरह किधर भी जोड़ सकते हो, भेन में कोई दिक्कत नहीं है कि मोर पास्ट के साथ लगेगा कि जस्ट पास्ट के साथ लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। भेन दोनों में जुड़ता है दोस्तों, भेन दोनों में जुड़ता है। लेकिन बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर दोनों में नहीं जुड़ता है। बिफोर जब जाएगा तो उसके बाद जस्ट पास्ट, आफ्टर जाएगा तो उसके बाद मोर पास्ट। तो आशा करते हैं दोस्तों तीनों सेंटेंस में समझ में आया होगा, तीनों सेंटेंस में समझ में आया होगा। ये भेन वाले केस में ऐसे होता है दोस्तों, भेन वाले केस में तीनों यूज होता है। चलो और एग्जांपल देते हैं दोस्तों। द thief run away before, हम लिखते हैं had run away before the police, ऑप्शन देते हैं दोस्तों, had come, came, comes, has, have come। क्या होगा दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ बिफोर से जोड़ दिया तो हमें पता है कि बिफोर के बाद आने वाला सेंटेंस V2 में रहेगा। क्या चीज में रहेगा दोस्तों, V2 में। अब बिफोर के पहले आने वाला सेंटेंस मोर पास्ट में, हैड प्लस V थर्ड में रहेगा दोस्तों, हैड प्लस V थर्ड में। तो ये तो हैड प्लस V थर्ड में है, लेकिन बिफोर के बाद आने वाला V2 में रहता है दोस्तों। ये नहीं होगा दोस्तों, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारा B होगा। मतलब द थीफ हैड रन अवे, चोर का भागना पहले हुआ, बाद में पुलिस आया। द थीफ हैड रन अवे, चोर भाग चुका था,
तब जाके पुलिस आया, मतलब चोर पहले भागा बाद में पुलिस। ये हो गया मोर पास्ट और ये हो गया जस्ट पास्ट। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा दोस्तों, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब जो है हम यहाँ से इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, हैड, हैज, हैव, हैड तीनों खत्म हो चुका है दोस्तों। अब जो है हम अगली क्लास में बताएंगे V2 के बारे में कि V2 यूज कहाँ करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो चलो दोस्तों।